ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हुआ बड़ा हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। साली बेहोश हो गई, ये बहुत फट गया। टेंशन मत लो भाई, हमारे घर में शादी है, हमारे गांव से मेहमान आए हैं, हमारे साली को लग गया, सर फट गया, वो होश में नहीं है, उसको कहाँ ले गए मालूम नहीं है। और हमारे बाजू में शंकर आरती है, उनको भी लग गया है। और हमारे बाजू में मुल्ला जी कलीम भाई है, उनके बाप को भी लग गया है। उनको पुलिस वैन में बैठाए हैं, अब कहाँ ले गए कुछ मालूम नहीं। ये ट्रैक चलता हुआ ट्रैक है, तो ये ओवरहेड वायर जो है वो चालू है। अगर बाय डिफॉल्ट इसमें अगर बहुत बड़ा स्पार्क होता तो अक्खी बस्ती जलने में कितना मिनट लगता था। तो क्या ये बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है या बनाई जा रही है, तो उन लोगों को, यहाँ के लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है क्या? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। तो मैं मौजूद हूँ कुर्ला उमरवाड़ी और गैलेक्सी बिल्डिंग के पास। आपको बता दूं ये गैलेक्सी बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग का जो डेमोलिशन का काम चल रहा था, ये बिल्डिंग का देखिए डेमोलिशन का काम किया जा रहा था। इसी दौरान ये जो क्रेन लगाया गया था, ये क्रेन गिर जाता है और ये काफी इतना लंबा क्रेन होता है, यहाँ से गिरता है लगभग 150 मीटर दूरी तक का जाके गिरता है। यानी पास में जो बर्मसेल लाइन है, वहां पर जो रेलवे का वायर होता है, ओवरहेड वायर, उस वायर पे जा गिरता है और वो वायर भी नीचे गिर जाता है। आप पूरा ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखकर आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कुछ घंटे पहले ही हुआ है। लगभग आधा घंटा पहले बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है, जिसमें टाइमिंग बताया जा रहा है 3 बजे के आसपास में ये हादसा हुआ है। और देखिए एक सबसे राहत भरी बात ये रही कि ऊपर से ये जो आपको जेसीबी दिख रहा है, ये जेसीबी देखिए, ये ऊपर से यहाँ पर गिरा है गाड़ी की, और गाड़ी की क्या हाल हो चुकी है। हालांकि मामला तो गनीमत नहीं बोल सकते इसे। अगर यहाँ पर कोई भी उस वक्त यहाँ मौजूद होता तो कहीं ना कहीं बेहद ही गंभीर ये हादसा था। हालांकि इस हादसे में 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मैं आपको उधर की भी तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो क्रेन गिरा है वो एक घर पे गिरा है। लगभग इस गिरने की वजह से कई ऐसे घर थे जो चपेट में आए हुए हैं। फिलहाल तस्वीर देखिए आप, तस्वीर से आसपास के लोगों में एक हड़कंप सी मच गई है। और ये पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आसपास के लोग अब ये सोच रहे हैं कि इधर क्या हादसा हुआ, कैसा हादसा हुआ। तो ये हादसा देखिए, मैं आपको हादसे की तमाम ऐसी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये महाड़ा की बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग का डेमोलिशन का काम दिया गया था ठेकेदार को, और ठेकेदार की कुछ लापरवाही और बहुत बड़ी गलती ये साफ तौर पे इस पूरी जगह पे सामने आपको नजर आएगी। ये देखिए जो मैं आपको वहां से दिखा रहा था क्रेन की तस्वीर, वो तस्वीर उसका पाइप देखिए यहाँ तक का आया हुआ है। अब ये इसके पीछे जो पटरी बर्मा से लाइन है वहां तक भी गया है, इस तरीके का बताया जा रहा है। तस्वीर देखिए, हालांकि अब तक का बचाव कार्य के लिए यहाँ पर कोई भी आया नहीं है, क्योंकि आधे घंटे से अधिक समय हो चुका है। और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीर खुद ब खुद हर चीज बयां कर रही है। देखिए ये जो क्रेन था, ये देखिए तस्वीर देखिए यहाँ से, ये तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा तो आप यहाँ से तस्वीर देखिए। ये जो क्रेन का ये पूरा पाइप था, ये पूरी तरीके से गिर गया। देखिए ऊपर एक शख्स के स्थानिक लोग बचाव कार्य जरूर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस घटना में और कोई दवा तो नहीं है। इस पूरी घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब जो इसके पीछे की तस्वीर है, मैं आपको देखिए, अब जाके पुलिस यहाँ पर आई है और लगभग हादसा होके आधे घंटे से ज्यादा समय हो चुका है और पुलिस अब जाके आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बचाव कार्य के लिए कोई भी यहाँ पर अभी तक आया नहीं है। तो फिलहाल फायर ब्रिगेड को कॉल करके 10 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है, और ये इसी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास के लोगों में भड़कम सी मच चुकी है और एक डर सा बन चुका है। फिलहाल ये क्रेन देखिए, ये क्रेन कहीं ना कहीं इस तस्वीर की गवाही, ये घटना की गवाही ये तस्वीर दे रही है। तो ये तस्वीर देखिए, और तस्वीर देखकर आप कहीं ना कहीं इस चीज का जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घटना जब हुई उस दौरान यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। तो देखिए अब जाके पुलिस आधे घंटे का आ रही है अभी, कहीं ना कहीं तो आधे घंटे का पुलिस आ रही है अभी। यहाँ पर हादसा हो गया, आधा घंटा हो गया और अभी पुलिस आ रही है। अब यहाँ पर आसपास के लोगों की भीड़ देख सकते हैं, काफी भीड़ यहाँ पर जमा है। फिलहाल तस्वीर देखिए, और तस्वीर से इस चीज का अंदाजा लगाते काफी बड़ा ये हादसा था। हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी की जान का अभी तक तो ऐसा कुछ खबर नहीं मिली है, मगर घायल लोग जरूर हुए हैं। हमने इसे कैप्चर किया है, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, और तस्वीर भी देखिए। और जो पीछे नुकसान हुआ है, जैसे कि बताया जा रहा है कि जो रेलवे बर्मा से लाइन का वायर गया था, वो वायर भी टूट चुका है। मैं आपको वहां की भी तस्वीर दिखाऊंगा। मगर ये हादसा होना
कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक है। अगर ये हादसा शाम के टाइम होता तो कई लोग इस हादसे की चपेट में आते और उनकी मौत हो सकती थी, मगर काफी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है इस इलाके में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा और जो महारा है उसके द्वारा, क्योंकि लगातार ये सुर्खियों में है। और कभी ये बिल्डिंग जो जब से बनी है तब से लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि दृश्य में ली ये बिल्डिंग जो आपको साफ तौर पे नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर आसपास के लोग एक डर के माहौल में अब यहाँ पर जी रहे हैं। देखिए आप तस्वीर देखिए, कहीं ना कहीं एक जो यहाँ पर आसपास में देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहा था, ये देखिए सबसे पहले आप ये देखिए इस चीज का अंदाजा लगाइए कि ये हादसा कितना भयानक था। जो एक मंजिला घर था वो पूरी तरीके से दब गया है और जो क्रेन था वो पीछे जो मैं आपको बता पट्टी वहां पर जा गिरी है। फिलहाल बाजू वाला घर भी देखिए, इसके बाजू में जो घर था ये घर देखिए पूरी तरीके से टूट चुका है एक साइड से, और लोग सो रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। मगर इस हादसे के बाद से कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में ये जरूर डर बना हुआ है कि लोग सुरक्षित कहाँ पर होंगे, क्योंकि अगर लोग अपने घर में सो रहे इस तरीके का हादसा हो जा रहा है तो लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। इसके पहले इसी गैलेक्सी बिल्डिंग का एक छज्जा गिरा था, इसके बाद में यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि इस सब तमाम घटना के बाद भी प्रशासन किसी भी तरीके का कोई इस क्षेत्र में ध्यान नहीं देता है। भ्रष्ट अधिकारी अपने एसी के कमरे में मस्त में सोते हैं और खामियाजा यहाँ के गरीबों को भुगतना पड़ता है। अब देखना ये रहेगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो मैं आपको गैलेक्सी की तरफ की तस्वीर दिखा रहा था। मैं आपको जैसे बता था बर्मा सिंह लाइन का जो वायर देखिए, वायर पूरी तरीके से टूट चुका है ये वायर, और आसपास के लोगों में हड़कंप सी मच चुकी है। फिलहाल ये देखिए जो क्रेन का ये था ये पूरी यहाँ पर आके गिर चुका है और इसका अब लंबाई काफी लंबी थी। ये ऊपर जो बिल्डिंग दिख रही है उसी का डेमोलिशन का काम चल रहा था, उसी दौरान जो ऊपर जेसीबी मौजूद था वो भी नीचे आ गिरा। मगर ये पूरे मामले में कहीं ना कहीं 4 से 5 जो ऐसे घर थे वो पूरी तरीके अपने चपेट में आ चुके हैं। अगर इस घर की आप दीवार देखिए पूरी तरीके से कभी भी गिर सकती है। ये दीवार देखिए, दीवार से इस चीज का जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जो हादसा था काफी गंभीर और काफी भीषण हादसा था। अब इस हादसे के बाद से ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फायर ब्रिगेड का जवान मौजूद नहीं है, कोई रेस्क्यू कार नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई रेलवे अधिकारी यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आता है। फिलहाल इस घटना में जो एक घर दिख रहा है आपको, ये घर, इसी घर में 2 दिन में 23 तारीख को शादी है और इस शादी के माहौल में इस तरीके का एक हादसा होना, और बताया जा रहा है कि इनके घर में कई लोगों को गंभीर रूप से चोट आई हुई है। फिलहाल अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो तो आ गई है यहाँ पर, मगर आधे घंटे के बाद आई है। तो इस पूरे मामले में अभी जो स्थानिक लोग हैं उनके दिल में एक डर सा बना हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है जब ये गिरा तो काफी भीषण आवाज आई थी। इस भीषण आवाज के बाद में लोग अपने घर से बाहर निकले तो देखे एक बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल ये इस इलाके में लगातार इस तरीके का हादसा होता है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले पे जो प्रशासन है वो कब कुंभकर्ण की नींद से जागता है और क्या कुछ एक्शन लेता है। मैं सुजाता सावंत आदर्श फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ। इस बस्ती में 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जो बस्ती पिछले 25-30 साल से यहाँ पर है उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि घर के बदले घर लोगों को मिले। नोटिसेस आ रही है, बहुत सारी मिन्नतें हो रही है, और इस दरमियान ये वाला हादसा जो है वो बहुत बड़ा हादसा है। मतलब सोच के भी ऐसा, क्या कहते हैं ना कि हम 1 घंटा हो चुका है इसमें, और आप अगर इसको अगर शूट करके पहले तो ये दिखाइए कि जो ये हुआ है ना, ये जो हादसा है कोई मामूली हादसा नहीं है। ये ट्रैक चलता हुआ ट्रैक है, तो ये ओवरहेड वायर जो है वो चालू है। अगर बाय डिफॉल्ट इसमें अगर बहुत बड़ा स्पार्क होता तो अक्खी बस्ती जलने में कितना मिनट लगता था। तो क्या ये बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है या बनाई जा रही है तो उन लोगों को, यहाँ के लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है क्या? कोई कीमत नहीं है। क्या कर रही है सरकार हमारी? आज हम पूछ रहे हैं इस बात के लिए। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि यहाँ पर इस तरीके का ये हादसा हुआ है तो इस हादसे में कितने लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है, क्या कुछ? बहुत सारे लोगों को गंभीर रूप से चोट आई हुई है, लेकिन उसका अभी काउंट हमारे पास अभी तक आया नहीं है। जस्ट हम लोग अभी आए हैं, हमारी टीम अभी आई है। लापरवाही तो जो ये बिल्डिंग वालों ने ये जो काम शुरू किया है इवनिंग टाइम में, आप बोलिए उसका कोई कायदा कानून है कि कितने टाइम तक ये काम बंद होना चाहिए? आप बताइए रात के टाइम में कहाँ काम होता है? और अगर आप काम कर रहे हो
तो मेरा कहना है कि कितनी सुरक्षा आपने बरती थी, आपने कितनी सुरक्षा बरती है कि आप देखिए कि पीछे का रास्ता थोड़ा भी वाइड नहीं है, उसके बाद में अंदर काम चल रहा है, इतनी बड़ी क्रेन है। आज ये क्रेन से आप सिर्फ एक आपने जो सवाल पूछा ना कितने लोग इंजर्ड है, तो मैं पूछूंगी कि अगर भैया ये कुछ बहुत बड़ा हादसा होता तो 3,500 झोपड़े इंटू अगर 5 का भी हिसाब करो तो कितने लोग मरते थे एट अ टाइम। तो उनके जान की कोई कीमत है? तो हम समझेंगे कि चलो इंजरी हुई है ना, वो इतनी गंभीर रूप से हुई है, किसी का घर टूटा है, वो बंदा रोज सामने जाता है, वो खारी बटर बेचने के लिए, क्या उसकी आमदनी है, और आज उसका पूरा घर टूट के पड़ा है। 2 दिन के बाद उसके बेटी की शादी है, उसकी कोई साली है जो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से वो घायल है, उनकी जान को खतरा हुआ, तो यहाँ पे कौन जिम्मेदार है? हम ये कहने के लिए बात खड़े ही नहीं है कि ये इलीगल है, लीगल है, टूटने वाला, ये सारे बातों में आज बात ही नहीं करना है, क्योंकि अभी बात ही ये है कि कुछ लोग मरते मरते बचे हैं, और अगर इस हादसे को अगर पूरी तरीके से समझेंगे, थोड़ी भी यहाँ कहीं आनाकानी होती थी तो पूरी बस्ती जल के खाक होती थी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? सर नाम है। इंजीनियर साहब। हाँ सर, अच्छा, ये हादसा हुआ कितनी और कैसी आवाज आई थी, कैसे बहुत आपको जोर से मालूम आवाज आई। हम लोग ऑफिस पे बैठे थे सब, बहुत जोर से आवाज आई। और देन ये कहने डर लगता है ना, अभी सिंपल सी बात है। अभी मेन पट्टी वाले इसलिए डरे हुए कि अभी कुछ कंप्लेंट कर देंगे तो उनके रहने का घर उजड़ जाएगा, समझ रहे? कल परसों में ठंडा भी हो जाएगा, अभी सुनना, कल परसों में ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े लोग है भाई, ये गरीबों का कुछ सहारा नहीं है। तो ये लोग ये मैटर को फर्स्ट से दबा देंगे कि भाई जान दो भाई, हमारा घर है। अभी एक का हुआ, 10 घर आकर उनको समझाएंगे, क्या हुआ, अरे मत करो भाई, पटरी टूट जाएंगी, नोटिस आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई अब यही है अपना अंदाज, समझ लेना, तुमको बताइए हर चीज, तुमसे क्या छुपा हुआ है। बस अभी डर का माहौल चल रहा है, वही करेंगे, 2 दिन में सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मिडिल क्लास, कल फिर सबको काम पे जाना, सबको खाना है, खाएंगे नहीं तो जाएंगे नहीं, क्या करेंगे भाई। मगर ये काम चल रहा था उसी दौरान ये हादसा हुआ या ऐसे पड़ा था ये बस? नहीं नहीं, काम चल रहा था, रात में आया, एक्चुअली रात में काम चल रहा है। पहली बात तो इतना मतलब हाई पावर लोग रात में काम कर रहे हैं, दूसरे की जान की किसी को कोई कीमत ही नहीं ना भाई यहाँ पे, मतलब उनका काम है। अगर ये अल्लाह ना करे वही बिल्डिंग पे गिर जाता तो काम हो रहा था, पुलिस का तो काम बनता है ना रात में काम नहीं करना, पुलिस क्या कर रही थी? अरे यार, अभी ये सवाल ये देखो, हमारे घर में शादी है, हमारे घर में शादी है, हमारे गांव से मेहमान आए हैं, हमारे साली को लग गया, सर फट गया, वो होश में नहीं है, उसको कहाँ ले गए मालूम नहीं है। और हमारे बाजू में शंकर आरती है, उनको भी लग गया है। और हमारे बाजू में मुल्ला जी कलीम भाई है, उनके बाप को भी लग गया है, उनको पुलिस वैन में बैठाए हैं, अब कहाँ ले गए कुछ मालूम नहीं। हमारे घर में शादी है बच्ची का 23 तारीख को। तो आपके घर में क्या माहौल था, क्योंकि बता जा रहा कुछ दिखी नहीं, आधा घंटा तक कुछ दिखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। हल्दी भी लगी, एक तरफ हमारी लड़की का शादी है भाई, हमारी लड़की का शादी है, हम बहुत गरीब आदमी, देखो हमारे घर पे गिर गया है, अभी हम शादी करके कि अपना घर सही देखे हैं। अरे भाई उसको टेंशन मत लो, उसका टेंशन मत लो, हमारी साली बेहोश हो गई है, बहुत फट गया है उसका सर। टेंशन मत लो भाई। अमीर नहीं, लेकिन इतना है कि तुम्हारा इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे से होगा, ये मेरा वादा है भाई। वो सब छोड़ो, ठीक है, बाकी उन तो लोग आप साफ तौर पर सुन सकते हैं लोगों की यहाँ पर परेशानी कि किस तरीके से जिसके घर पे भी गिरा है, आप बीती वही जानता है, क्योंकि ये बड़े बड़े जो धन्ना सेठ होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं, उन्हें गरीबों की जो परेशानी है उसका एहसास नहीं रहता है। मगर ऐसे में ये गरीब की परेशानी ये खुद ही जान सकता है। ऐसे में 2 दिन बाद ही इनके घर में शादी है, आज हल्दी थी, आप जिस तरीके देख रहे हैं, एक हाथ में हल्दी लगी तो दूसरे से खून लगा हुआ है, वो उनकी साली का ही खून है, क्योंकि लगातार जब ये हादसा हुआ अभी तक किसी भी तरीके का कोई रेस्क्यू कार्य शुरू नहीं किया गया है, फायर ब्रिगेड नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस आई है, वो भी लोगों को हटाने का काम कर रही है। फिलहाल अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आते हैं।